the following groups of letters have both horizontal and vertical lines of symmetry। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक मतलब होता है सिम मतलब होता है समान। क्या होता है? समान, इक्वल। और मेट्री मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है? मापना। ठीक। सिम मतलब होता है समान, मेट्री मतलब होता है मापना। अब इसको समझना। उसने ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखिए, इस प्रश्न में ये बोला गया है कि निम्नलिखित अक्षरों, अक्षर मतलब हमारे पास एबीसीडी दी गई है, एबीसीडी के किस समूह में, मतलब एक समूह दे दिया है। इसका क्या दिया? समूह। समूह मतलब जैसे कि हमने ए लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया, ये क्या बन गया? एक समूह बन गया। ये क्या है? हमारा एक समूह है। तो उन्होंने क्या किया है कि एक समूह बना दिया और उससे पूछा है क्षैतिज, क्या पूछा है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। मतलब ऐसा ग्रुप है, उसमें हमको ये ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्षैतिज क्या होती है। तो क्षैतिज ये होती है कि जैसे कि मान लिया जाए ये हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं और ये इनकी क्या है? बंदूक है। अब ये किसी जवान को यहाँ पे गोली मारते हैं इनके सिर में, और ये गोली यहाँ से चल के बिल्कुल क्या होती है? यहाँ से चल के बिल्कुल सीधी ऐसे जाती है। कैसे जाती है? बिल्कुल सीधी जाती है। कैसी जाती है? बिल्कुल सीधी जाती है। जब ये गोली बिल्कुल सीधी जाती है तो इसको बोला जाता है क्षैतिज। हमारे इंडियन आर्मी के जवान ने गोली कैसी मारी है? क्षैतिज मारी है। क्षैतिज हमेशा क्या होता है? पृथ्वी के समांतर होता है। किसके समांतर होता है? पृथ्वी के समांतर होता है। ठीक, क्षैतिज लाइन। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारी? ये क्षैतिज रेखा है। ये क्या कहलाती है? हमारी क्षैतिज रेखा। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा ये हो गई हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है? सबसे मेन बात यहाँ पे समझने की ये है कि सममिति क्या होती है। क्या होती है सममिति? तो सममिति किसे कहा जाता है? सममिति कहा जाता है कि जब आप कभी भी, सम मतलब क्या होता है? समान। सम मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। और मिति मतलब क्या होता है? मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना। अब ये जो आपने ये जो लाइन खींची है क्षैतिज, इसके ऊपर ये मान लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग है। ठीक है, और नीचे वाला क्या है? हमारा राइट हैंड साइड वाला भाग है। क्या है? भाग है। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई सवाल को हल करते हैं तो हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, लिखते हैं ऐसा। जब हम सवाल में उपयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं, राइट हैंड साइड की जगह पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, सममित रेखाओं का मतलब ये होता है, जब आप किसी वस्तु के ऊपर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींचते हो तो उसके जो दो भाग होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला, ये दोनों भाग आपस में बराबर होते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाले भाग को राइट हैंड साइड के ऊपर रख देते हो और राइट हैंड साइड के भाग को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखते हो तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये वाला हाथ है, इसको मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया तो ये पहला वाला क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है ये। तो ये हाथ क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक। ये क्या है? सममित है। लेकिन उसने क्या पूछा है कि सममित रेखाएं पूछा है। तो सममित रेखाएं कौन सी होती है? तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि हम किसकी बात करेंगे? क्षैतिज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षैतिज की। तो क्षैतिज का मतलब ये है कि जैसे कि ये सी, इस सी को हमने ऐसे यहाँ लिख दिया। ठीक, अब ये वाला भाग क्या हो गया? हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये वाला भाग क्या हो गया? हमारा राइट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया।
ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। जब हमारे इंडियन आर्मी के जवान ने गोली मारी तो वो किस किस ओर मारी? क्षैतिज मारी, बिल्कुल सीधी मारी। तो एक भाग हो गया लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया राइट हैंड साइड। जब आप इस वाले भाग को इसके ऊपर रखोगे तो ये इसे इस वाले भाग को इस पे ऐसे रखा तो इसने इस वाले भाग को ढक लिया, तो ऐसा होगा। हाँ, मतलब ये जो सी है ये क्षैतिज है। कैसा है? क्षैतिज सममित रेखा इसके अंदर है। ठीक है। अगर एक्स को देखते हैं तो हमने ये एक्स बना दिया, ये ऐसा। अब इसको इसके ऊपर रखोगे तो एक्स के अंदर भी क्या है? क्षैतिज रेखा है। टी टी के ऊपर आप खींचोगे, उदाहरण के तौर पर आप क्या करते हो? टी को खींचते हो। आप समझना, किसको खींचते हो? टी को। अब ऐसे आपने ये लिखा टी, ये लिख दिया टी। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो दोनों भाग के आपको आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। इस वाले भाग को इसके ऊपर रख सकते हो तो नहीं रख सकते हो, तो इसके अंदर टी नहीं है। टी नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। अभी हमने ऊर्ध्वाधर तो चेक किया ही नहीं। अब इसको देखते हैं, इसके अंदर एक्स है तो क्षैतिज है, एच है तो देखते हैं इसको। ठीक, इसको देखते हैं। एक्स के अंदर क्षैतिज है। ठीक। एच एच को देखो तो एच के अंदर भी क्षैतिज है। इसका इधर वाला भाग देखो और इधर वाला भाग देखो, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब क्षैतिज रेखा इसके अंदर है, सिमेट्रिक है क्षैतिज। और ओ ओ के ऊपर भी है। देखो, ये वाला भाग लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला भाग क्या है? राइट हैंड साइड है। एक तो लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड। दोनों भाग आपस में कैसे हैं? बराबर है। दोनों भाग कैसे हैं? आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्षैतिज तीनों के अंदर आ रहा है, क्षैतिज रेखा। ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर को चेक करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा को समझते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? बिल्कुल एक नीचे से बिल्कुल सीधी, नीचे से एक सीधी लाइन, ये क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर कहलाती है। तो इसके अंदर हमने ये देखा है कि क्षैतिज तो तीनों के अंदर आ रहा है, क्षैतिज तीनों के अंदर आ रहा है। लेकिन अब ऊर्ध्वाधर देखते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा भी क्या करती है? ऊर्ध्वाधर रेखा लेफ्ट हैंड साइड इधर वाले भाग को और इधर वाले भाग को आपस में क्या करती है? बराबर बांट देती है। दोनों को आपस में क्या करती है? बराबर बांट देती है। लेफ्ट हैंड साइड के को राइट हैंड साइड के ऊपर रख सकते हो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखते हो। दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जब सममित का मतलब होता है जैसे कि ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों क्या है? सममित है। इसको अगर मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये एक हाथ क्या होता है? ढक दिया जाता है, इधर का दिखाई नहीं देता ऐसे। ऐसा ही इसमें होता है। अब आपने क्या किया? ये एक्स है तो इस एक्स के ऊपर अगर आपने ऐसा खींच दिया तो ये क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। ऊर्ध्वाधर सममित रेखा इसके अंदर है, एच के अंदर। अब जैसे आपने ये एच लिखा, देखिए ये लिखा हमने, क्या लिखा? एच। तो जो एच होता है, अभी इस एच को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिख दिया इस एच को, ये ऐसे लिख दिया, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। इस वाले भाग को इसके ऊपर रख सकते हैं, इस वाले भाग को इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है कि ये जो एच है ये ऊर्ध्वाधर सममित रेखा रखता है। अब फिर बात करते हैं ओ की, इसकी बात करते हैं ओ की। तो ओ को देखिए, ओ के ऊपर हम एक क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं और एक ऐसी भी खींच सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? दूसरा। दूसरा सही ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। बाकी ये सब क्या है? हमारे रॉन्ग है। ठीक। अब एक्स का, इसका देखते हैं। एक्स के अंदर सममित रेखा है। ठीक है, सममित रेखा भी है एक्स के अंदर।
एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर है। वाई के अंदर भी है, लेकिन जेड के अंदर ऐसा, क्योंकि एक रेखा ऐसी खींची और एक ऐसी खींची जो कि सम्मित नहीं है। अब एबीसी को देखते हैं, ए का देखते हैं, तो ए लिखा, ये खींची लाइन, तो ये क्षैतिज तो सपोर्ट करती नहीं है। बी जो है, बी भी नहीं होगा, बी खींचा, बी में एक लाइन ऐसी खींचते हैं, तो इस ऊर्ध्वा क्षैतिज सममित रेखा तो है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल सही आंसर है।